हाँ आओ चलो पढ़ाई चालू करते हैं, है ना। चलो भाई, अभी भी पढ़ाई तो कर रहे थे और क्या। सुन मेरी बात, है ना। हम लोगों ने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन थोड़ी देखा है। तो एडिशन के अंदर तो हम लोग क्या हो गए, एकदम मस्त परिपक्व हो चुके हैं। बोलो हो चुके क्या, सीख लिया ना एडिशन। कितने लॉ पढ़े तुम लोगों ने, 3 ही पढ़े, 4 तरह के पढ़े ना। वो देख 5 बोल रहे, अलग ही मतलब 3 4 नहीं, मैं तो 5 बोलूंगा। तो 3 में सबसे पहला क्या ट्राइंगल लॉ था, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या एनालिटिकल में हमने सीखा, R = √a² + b² + 2ab। सबको याद है, कोई भूला तो नहीं। tan अल्फा कैसे निकालते थे, b sin θ / a + b cos θ। सबको याद है, कोई भूलेगा नहीं। तो अगर मैं एक छोटा सा तेरे को फर्जी सा सवाल दे दूं, क्या तू उसे सॉल्व कर पाएगा। मान ले ये 5 न्यूटन है और इधर ये 10 न्यूटन है। 2 फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बच्चों आपको। ये वाला एंगल लेटेस्ट से दिस एंगल इज 60 डिग्री। चलो भाई जल्दी से रिजल्टेंट निकालो और उसकी डायरेक्शन निकालो। फाइंड द रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन। खटाखट कर दो, टाइम मत लगाओ। 2√10, tan अल्फा निकालो। (5√7) अलग अलग आंसर आ रहे हैं वही लोगों के। 5√7 सर, 5√5, कोई बोल रहा है 5√5, कोई बोल रहा है 5√7। cos 60 की वैल्यू सोचते हुए मिस्टर गर्ग, हाँ बताने की नहीं रखी थी। आज से तो वर्ल्ड कप चालू हो रहा है। क्यों, कितने लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट है। नहीं, उसकी टी शर्ट है मेरे पास इसलिए बस। 2 बाय, आओ देखें भाई, देखें। चलो क्या लगाना है बच्चों, R = √5² प्लस कितना स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 10। क्या बच्चों, cos 60 पक्का। क्या बोलो, 25 + 100। क्या बच्चों, √125 प्लस कितना, 2 5 = 10, 10 सा क्या 100 × हाफ कितना है, √175। अरे बोल सही है, √175 आ गया, सही निकाला था क्या। इसके फिर अंडर रूट कर लिए। क्या 5√7 आया। मेरे हिसाब से तो बच्चों 5√7 न्यूटन आना चाहिए था। बोलो आया कि नहीं सभी लोगों का। अब क्या मुझे tan अल्फा निकालना था। हमने पढ़ा था ना डायरेक्शन के लिए tan अल्फा निकाला जाएगा। tan अल्फा क्या होता है, b sin θ / a + b cos θ। पर बेटा ये जो tan अल्फा निकाला, क्या ये इस वाले वेक्टर के अलोंग निकाला है हमने। अल्फा एंगल इसी के साथ बन रहा है ना, या ऊपर वाले के साथ बन रहा है। अगर मैं मान ले अल्फा यहां से निकाल लूं, तेरे को अगर सवाल ऐसा दिया जाए, फाइंड द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द बी वेक्टर, तो क्या तू अल्फा निकाल के इसमें से घटा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, tan अल्फा की जगह tan बीटा निकाल दूं। हमने पढ़ा था ना tan बीटा कैसे निकाला जाता है, याद कर। जहां पर a लिखा है वहां पर b कर दे। अपने फॉर्मूले में जहां पर a है वहां पे b कर दे, और जहां पर b है वहां पर a कर दो। tan अल्फा क्या होता है, a sin θ / a + b cos θ। अबे ये होता है, कम से कम सही तो बोला कर। हाँ क्या होता है, b sin θ / a + b cos θ। बोल क्या आएगा, b का मतलब कितना बच्चों, 10 sin 60 √3/2 अपॉन a कितना है बच्चों 5 प्लस b कितना है 10। अबे 10 × 1/2 कितना आएगा बेटा ये, क्या बच्चों 5, और ये कितना आया 5। क्या बच्चों 5√3/10 मतलब क्या √3/2। अरे आया कि नहीं। अबे याद करिए कल भी किया था तो भी नहीं हुआ। अल्फा कितना आ गया
tan इनवर्स अंडर रूट 3/2। बोल आया कि नहीं? आया ना? आसान सवाल। ऐसे सवाल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? और आपको क्या बोलना है? नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी ना? चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। किसकी याद करेंगे? वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। आ जाओ, आओ भाई, चलो देखते हैं। जब हम लोगों ने बच्चों वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात की तब हुआ क्या? जल्दी से इधर देखो। अभी तक हम लोग जोड़ना सीख रहे थे, अब हम लोग घटाना सीखेंगे। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई वेक्टर बेटा ए दिया हुआ है, कौन सा वेक्टर दिया हुआ है? ए वेक्टर दिया हुआ है, और मान ले ए वेक्टर था ये, ए वेक्टर क्या था? ये। अब मैं लिखना चाहता हूं इसका माइनस ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर? माइनस ए। याद कर बेटा, मैंने नेगेटिव वेक्टर नाम की एक चीज बताई थी, याद है? नेगेटिव वेक्टर बताया था ना? तो बेटा माइनस ए क्या होगा? क्या इस वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट कर दूं? इस वेक्टर को यहां से पकड़ूं और क्या करूं? 180 डिग्री रोटेट। कितना रोटेट? 180। क्या बच्चों ये होगा माइनस ए? अरे बोल दे, होगा कि नहीं? अब ध्यान से देखना, आई नीड टू फाइंड आउट। मेरे पास में दो वेक्टर थे बच्चों, एक तो था ए और एक वेक्टर क्या था? बी। किस तरह से ओरिएंटेड थे जल्दी से देखो। ये था बच्चों वेक्टर ए, ठीक है, और मान लो ये था वेक्टर बी। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत देखने में? और मान लो इनके बीच में जो भी एंगल था, अभी एंगल की बात हम लोग नहीं करते। तो बेटा a माइनस बी, हम लोग अब क्या निकालना चाहते थे? a माइनस बी। तो a माइनस बी करने का तरीका क्या था? ध्यान से देख। क्या ये जो a माइनस बी लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, a प्लस माइनस बी। क्या a माइनस बी होगा इसका मतलब? तुम्हें समझ में नहीं आया? पक्का बोलो। क्या इस माइनस बी का मतलब है माइनस बी वेक्टर? इस माइनस बी का क्या मतलब है? माइनस बी वेक्टर। इसमें बोल बेटा माइनस बी वेक्टर क्या होगा? क्या बी को इधर से पकड़ के 180 डिग्री रोटेट कर दूं नीचे? क्या ये नीचे आ जाएगा पलट के? क्या आ गया बता? क्या बेटा ए वेक्टर तो यही है, इसमें कोई दिक्कत है? ए वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी क्या होगा? इसका ऑपोजिट ऐसे। क्या नाउ दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। और अब क्या मेरे को एडिशन की तरह आंसर देना है? मैं कर क्या रहा हूं? एडिशन ही तो कर रहा हूं। नहीं दिखा तेरे को? इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? टेल से टेल जुड़े हुए हैं ना? क्या बच्चों एडिशन कहीं यहां पर लय कर रहा होगा? अरे देख तो सही। अब तो दो वेक्टर को जोड़ना है। कौन कौन से दो वेक्टर को जोड़ना है? ए को और माइनस बी को। क्या तू समझ पाया? अगर बेटा ए को और माइनस बी को जोड़ना है तो यही तो रिजल्टेंट आएगा। ये हमारे पास में कौन सा वेक्टर आ गया? सी, और इसकी वैल्यू क्या है? ए माइनस बी। क्या आप लोग समझ पाए? नहीं समझ पाए बेटा? ध्यान से सोच लो, समझ में आया कि नहीं आया? इसको करने का एक तरीका और देखेगा। देख जरा, ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या वैसा ही है बेटा? अलग है? अलग है, सबको दिख गया? क्या इस बार हेड टू टेल जुड़ी हुई है? क्या यहां मैंने देखा था टेल टू टेल जुड़ा हुआ था? टेल टू टेल क्या मैं पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ता था? टेल टू टेल किस में पढ़ता था? पैरेललोग्राम लॉ में। यहां पर क्या बच्चों हेड से टेल जुड़ा हुआ है? क्या ये ट्राइंगल लॉ जैसा कुछ हो गया? अब देख बेटा, इसका रिजल्टेंट इधर आया। रिजल्टेंट किधर आया? इधर। क्या इसका भी जो आंसर आना चाहिए वो इधर ही आना चाहिए? नहीं तो क्या फिर मेरा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा पूरा? बेटा हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? तो हम लोग बच्चों इसके अंदर जब ट्राइंगल कंप्लीट कर रहे होते हैं तो देखना जरा किस तरह से करते हैं। ये वेक्टर आपका क्या आ गया? ए। ये वेक्टर क्या आ गया आपका? बी। क्या ये डायरेक्शन है सी वेक्टर की? दिस इज योर वेक्टर सी। ये कौन सा वेक्टर है? सी। देख इसी तरह से, सेम इसी तरह से सी वेक्टर को वहां पर बनाया गया। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? सी वेक्टर यहां भी ऐसे ही था, ए माइनस बी लाना था ना हमें, वहां पर भी वो ऐसा ही है। क्योंकि इसके अंदर देख, अगर मैं माइनस बी बनाता तो क्या माइनस बी अब यहां पर बनाता है ऐसे, ए इधर, और ये क्या हो जाता बेटा? माइनस बी। बोल होता है कि नहीं? अब इन दोनों को जोड़ना था, इनको कैसे जोड़ता बेटा? ट्राइंगल लो।
क्या आप लोग देख पा रहे हैं? अबे ट्राइंगल लॉ ही तो है। ये देख, ये तो सेम ऑर्डर में है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। दिखा क्या आप लोगों को? क्या बेटा ए और बी सेम ऑर्डर में लिए गए हैं, पर क्या सी वेक्टर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिया गया है। मैं किस किस को जोड़ रहा हूं बच्चों? ए और माइनस बी को। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? हर बार वेक्टर कैसा आ रहा है? उसी तरह का। ऐसा नहीं कि सी वेक्टर की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। ट्राइंगल लॉ से किया तो भी वही आया, पैरेललोग्राम से किया तो भी वही आया। किसी को कोई दिक्कत आई क्या इसमें? अरे पक्का बोल। इसका एक छोटा सा शॉर्टकट बताऊं है? चल पहले ये बना ले, यहां पर लिख लेना बेटा ट्राइंगल लॉ। ये कौन सा हो गया अपने पास में? पैरेललोग्राम। ये ऐसे माइनस भी पीछे बनाया गया है। बना ले बेटा इसको। अगर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का शॉर्टकट निकाल लें तो क्या सबसे अच्छा मामला हो जाएगा? ऐड कैसे करें और सब्ट्रैक्ट कैसे करें, है ना? क्या हो गया है बेटा? ये एरो लगाए ना, वेक्टर को पलट दिया, पूरा का पूरा वेक्टर उठा के नेगेटिव कर दिया, इधर इधर ले आया उसको। ये ठीक है, एरो लगा हुआ है बेटा। हाँ भाई, तो अगर हम लोग इसके शॉर्टकट की बात करते हैं तो शॉर्टकट के अंदर क्या आया देखो। ये वेक्टर कौन सा था बच्चों? ए। ये वेक्टर कौन सा था हमारे पास? बी। क्या मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकता हूं? कुछ इस तरह का बनेगा, बोल सही है क्या? पक्का दिख गया तेरे को? अब क्या इस पैरेललोग्राम की दो अलग अलग डायगोनल है? दो डायगोनल है ना? क्या बच्चों एक डायगोनल यहां से आती है ऐसे, बोल आती है कि नहीं? और क्या दूसरी जो डायगोनल है वो कुछ इस तरह से बनती है, बोल सही है क्या? याद कर, हम लोगों ने जब एडिशन पढ़ा था तो इस वाली डायगोनल के बारे में पढ़ा था। ये डायगोनल हमें क्या ए प्लस बी देती है? भूल गया बेटा? बेटा ये डायगोनल हमें क्या देती है? ए प्लस बी। याद है ना तेरे को? तो अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, क्या बच्चों ए प्लस बी की डायरेक्शन ये होगी? पक्का बोल, क्या यही डायरेक्शन आती थी? तो ये डायगोनल से हमें क्या मिला बच्चों? अगर मैं इसको बोलूं दिस इज योर डायगोनल D1, तो D1 हमें क्या दे रही है? ए प्लस बी। ध्यान से देख, दूसरी डायगोनल की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं इसमें वेक्टर का साइन लगाऊंगा तो वो कहां लगाऊंगा? अगर मैं ए माइनस बी निकालना चाहता हूं दूसरी से, इधर लगेगा वेक्टर का साइन या ऊपर? नीचे लगेगा। तूने वहां से देख के तो नहीं बताया? अरे तो एक ही बात है, वहां से देख के ही तो बताया। अबे रूल तो वही है। अरे रूल तो वही है, तो जल्दी बोल, ए माइनस बी का साइन किधर? इधर या ऊपर? क्या बच्चों दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी। दिख गया? ये क्या थी हमारे पास में? डायगोनल नंबर 2। और डायगोनल 2 ने हमें क्या बताया बच्चों? ए माइनस बी। अरे बोल सही है क्या? क्या हम बोल सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो दोनों डायगोनल्स होती हैं, वो एक डायगोनल तो हमें ए प्लस बी देती है और दूसरी क्या देती है? ए माइनस बी। क्या हमारे लिए इसे याद रखना आसान हो गया? तो क्या मैं लिख सकता हूं D1 विल बी गिविंग मी ए प्लस बी एंड D2 विल बी गिविंग मी ए माइनस बी। अरे बोल सही है? पर क्या मेरे को डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए वेक्टर की? अगर डायरेक्शन गलत लगा देता, यहां लगा देता, तो क्या सारी कहानी पलट जाती? क्या हमारे जीवन में हाहाकार मच जाता? अरे फिर ये वेक्टर थोड़ी रहता यार, फिर तो ये पता नहीं कौन सा वेक्टर होता। ए माइनस बी तो नहीं होता। बोल ये बात सही है ना? पक्की बात। और अगर इसमें मैं डायरेक्शन उल्टा यहां लगा देता तो क्या ए प्लस बी होता? कुछ और होता, पर ए प्लस बी तो ये नहीं होता। क्या इतनी बातें समझ में आई? भैया बोल दो बेटा, सोना नहीं है, बोलो। ये पहली क्लास ही तो है या 2 हो चुकी? 2 हो चुकी? अरे तो कोई बात नहीं, आखिरी क्लास है और क्या मस्त, इसमें तो और जोश में रहना चाहिए। अरे वाह, आप तो घर जाएंगे हैं? क्यों भाई? पहली में तो वैसे ही जोश में होना चाहिए, ये तो पहली है। दूसरी में अरे वाह दूसरी आ गई, इसके बाद में तीसरी आएगी, और तीसरी में अबे लास्ट है। तो इसलिए जोश में तो रहो। अबे सोया मत करो, सो जाता है बार बार।
ये झूलता रहता है तेरे पास वाला, ऐसे कंधा वंधा दे दिया कर ऐसे। हाँ चलो छाप लो इसे जल्दी से, आगे चलें। बोल आगे चलें क्या? नो सर क्या होता है, मैं तो चलूंगा। हेडिंग डाल दो भाई, यूनिट वेक्टर्स। जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे दोनों साल काम आएगा यूनिट वेक्टर्स। हालांकि तुम लोग वेक्टर पढ़ने के बाद में इसको भूल जाते हो, मैं तुम्हें याद दिलाता रहूंगा, ठीक है बेटा। यूनिट वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपको 12th में भी ये काम आता रहता है, ठीक है। जहां जहां पर मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते रहेंगे वहां वहां पर यूनिट वेक्टर हमें काम आता रहेगा, है ना। इसके बिना ये दुनिया क्या है? अधूरी। इसके बिना फिजिक्स भी क्या है? अधूरी। अगर आपको यूनिट वेक्टर आता है तो आप मजे में हैं, अगर नहीं आता तो आप मजे में नहीं है। और क्या, किसमें? सजे में है। मजे का उल्टा सजा। बहुत अच्छा। हाँ भाई, तो देखो यूनिट वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बेटा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन दी जाती है ए कैप। किससे दी जाती है? ए कैप। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर तुम्हें कैप दिखे, क्या दिखे बच्चों? कैप, तो वो कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। बेटा इसे टोपी पहना दी ना, तो इसे क्या बना दिया? यूनिट वेक्टर। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसकी क्या वैल्यू होती है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये इसकी वैल्यू होती है। वैल्यू निकालना सीखेंगे, डरने की बात नहीं है, डरना मत। ये बस इसकी डेफिनेशन है। ये क्या है? इसकी डेफिनेशन। अब जैसा कि बेटा नाम बोल रहा है यूनिट वेक्टर, क्या बोल रहा है इसका नाम? यूनिट। यूनिट का मतलब? यूनिट का मतलब 1। बोल होता है कि नहीं? अरे यूनिट का मतलब 1 होता है ना यार, 2 होता है, 1 होता है। क्योंकि यूनिट का मतलब 1 होता है तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता होगा? 1। अबे इसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर है ना। क्योंकि इसका नाम यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा बच्चों? 1। क्या नाम होगा? 1। और बेसिकली इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसे क्यों पढ़ते हैं आखिर? अगर ये 1 ही है तो हमें इसकी जरूरत क्यों आई? किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई तो करना है ना। पर जरा सोच, अगर मैं किसी चीज को एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो क्या कोई स्केलर क्वांटिटी को भी वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है? सोच के देख। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, चल बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल को ध्यान से सुनना और समझना। तूने क्या बेटा ये बोर्ड देखा है? अपन कहीं जाते हैं रास्ते में घूमते हुए तो वो लिखा हुआ आता है विज्ञान नगर 10 किलोमीटर, राजीव गांधी नगर 15 किलोमीटर, ऐसे आता है ना, देखा होगा। जब तू रेलवे स्टेशन से आ रहा था तो तूने देखा होगा ना बेटा, ऐसे चौराहा वौराहा आता है, देखा है कभी? देखा है? सर्किल होता है, चौराहा। तुम्हारे गांव में तो नहीं होगा, कोटा में तो देखे होंगे, हैं? कोटा में चौराहे देखे होंगे ना मिस्टर गर्ग, आपने देखे? अच्छा तो देख बेटा, ये जो चौराहा होता है, चौराहे के ऊपर बोर्ड लगे हुए होते हैं जहां पे सिंबल लगा होता है। भाई मान ले मेरे को जाना है अजमेर। कहाँ जाना है बेटा? अजमेर। तो उसका एक डिस्टेंस लिखी होती है, मान लो 210 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से मान ले मेरे को जाना था कहीं दिल्ली। कहाँ जाना था बेटा? दिल्ली। तो अगर दिल्ली जाना था तो उसकी डिस्टेंस भी लिखी होगी, मान ले 490 किलोमीटर। बोल लिखी होगी कि नहीं? ऐसे ही क्या और भी 2 डिस्टेंस होगी, क्योंकि 2 रास्ते और हैं। बोलो तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? क्या माया नगरी मुंबई पसंद है आपको? पसंद है बेटा? अबे IIT है वहां पे, पसंद होना चाहिए। इसलिए पसंद मत करो कि माया नगरी है, किस लिए पसंद होना चाहिए? IIT। हाँ IIT है ना वहां पे। मान ले बॉम्बे 900 किलोमीटर चल रहा है ना। कितने किलोमीटर बेटा? 900। और कौन सी जगह पसंद है? कानपुर पसंद है। चलो भाई कानपुर लेते हैं। अजमेर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे कोई पसंद है वहां पे, ठीक है। हाँ कानपुर मान ले 1300 किलोमीटर। ये मत बोलना सर अजमेर में कौन सा IIT है ना। तो चल देख, दिल्ली में है, मुंबई में है, कानपुर में है, अजमेर में नहीं है, पर वो मुझे पसंद है, ठीक है। देख भाई, क्या इस तरह से चारों जगह के नाम लिखे हुए? अब 4 जगह के नाम लिखे हैं और डिस्टेंस लिखी है। मैं मान ले यहाँ से गाड़ी चला के आ रहा था, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी से आया यहाँ पे, मैंने देखा चारों जगह लिखी है, मेरे को बॉम्बे जाना था। कहाँ जाना था? बॉम्बे। अगर मुझे मुंबई जाना था और सिर्फ इस तरह से जगह डिस्टेंस लिखी हुई थी, पर बेटा कोई भी साइन नहीं लगा हुआ था कि कौन से रास्ते जाना है, क्या मेरे को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा? मान ले मैं इस वाले रास्ते चल गया और इस रास्ते अजमेर आ गया 210 पे,
क्या मुझे वापस पलट के चौराहे पे आना पड़ेगा? फिर क्या इस रास्ते जाऊंगा? अब मान ले 490 पे दिल्ली आ गया तो क्या दोबारा पलटूंगा? फिर वापस यहाँ आऊंगा, बोलाऊंगा कि नहीं? अब मान ले कि इधर गया, दिल्ली नहीं आया 900 पे, तो क्या फिर पलट जाऊंगा? कितने लोग पूरा कानपुर तक जाने वाले थे कि नहीं सर 1300 पे कानपुर आऊंगा, आएगा फिर पलटूंगा। क्यों भाई ऐसे ही करेगा तू? क्या बेटा 900 पे ही पलट जाऊंगा अगर दिमाग हुआ तो? नहीं तो क्या पहले 1300 पे कानपुर पहुंचूंगा, दिल्ली आ ही नहीं रहा यार, चलाते रहो गाड़ी, है ना? क्या 900 पे पलट के इधर, उसके बाद जाके क्या मुझे सही डायरेक्शन मिलेगी? अरे बोल सही है ना? तो क्या हिट एंड ट्रायल करते करते मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा? अब देख आगे से, अब क्या किया, कोई अकलमंद आदमी था मिस्टर राज के जैसा, है ना, अकलबंद, ठीक है। तो हमारे मिस्टर राज बोले क्या ऐसा करते हैं सर, दिल्ली पे इधर का साइन लगा दो, अजमेर पे इधर का साइन लगा दो, कानपुर पे ये लगा दो और बॉम्बे पे ये लगा दो, ठीक है? अब क्या मुझे एक डायरेक्शन मिल गया? पर क्या बेटा 900 चेंज हो गया? 900 तो 900 ही रहा, 1300 रहा, क्या ये 210 रहा और ये क्या 490 रहा? क्या डिस्टेंस में कोई चेंज आया? पर क्या मैंने अब उस डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दिया? क्या मैंने इसे एक वेक्टर बना दिया? सोच के देख बेटा, डायरेक्शन देने पर यानी मैंने क्या किया है, बेसिकली जो डिस्टेंस लिखी थी उससे एक डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या डायरेक्शन मल्टीप्लाई करने पे 490 का 590 हो गया? उतना ही रहा। मतलब मैंने इसको जितने से मल्टीप्लाई किया, क्या वो क्वांटिटी 1 थी? क्या वो क्वांटिटी मुझे सिर्फ डायरेक्शन दे रही थी? ये क्वांटिटी थी यूनिट वेक्टर। ये क्वांटिटी क्या थी आपकी? यूनिट वेक्टर। यानी इसने आपको डायरेक्शन तो दे दी पर मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया। क्या तू समझ पा रहा है इसकी फील क्या है? तो क्या यूनिट वेक्टर बेसिकली मेरे को डायरेक्शन की फील देगा? अगर मैंने किसी भी क्वांटिटी में अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्या उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब क्या है इसका कि मैं उस क्वांटिटी में एक ऐसा वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिसके मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। क्या तू समझ पा रहा है? अरे बोल यार। अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या 1 होना चाहिए। ऐसे वेक्टर को क्या नाम दिया गया? यूनिट वेक्टर। क्या नाम दिया गया बेटा? यूनिट वेक्टर। और दुनिया में 3 स्टैंडर्ड बना दिए गए यूनिट वेक्टर के। कितने स्टैंडर्ड बच्चों? 3। इस कमरे की एक्सिस बोल, ये कौन सी? सब जानते हैं। ये कौन सी बच्चों? y और z। क्या z ये वाली है? बोर्ड पे तो ऐसे बनाना पड़ेगा। चलो भाई, x, y और z। बेटा x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर दिया गया उसका नाम था i कैप। क्या नाम दिया गया उसे? i कैप। y में दिया गया j कैप और z में दिया गया k कैप। i j k, ठीक है। अरे टोपी तो पहनानी पड़ेगी ना, क्योंकि कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। तो जब भी कोई चीज x डायरेक्शन में जा रही होगी, क्या मैं उसके साथ में i कैप बोल सकता हूं? अगर मैं बोलूं फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन x डायरेक्शन, क्या बोला बेटा? इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ऐसा बोल सकता हूं ना। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है f इज इक्वल टू 5 i कैप? अरे बोल यार। क्या i कैप मल्टीप्लाई कर दिया? क्या ये i कैप बताने के बाद मुझे ये बताना जरूरी है? क्या ये इम्प्लाइड है कि पॉजिटिव x में होगा? यार तेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? आ रहा है पक्का। अगर मैं तुझे बोलूं f इज इक्वल टू 15 न्यूटन ईस्ट, बोल क्या लिखूंगा? क्या बच्चों ये वेक्टर का साइन लगा के अब मैं 15 i कैप लिख सकता हूं? समझ में नहीं आया? आया। अगर मैं बोलूं f इज इक्वल टू 25 न्यूटन साउथ, 25 न्यूटन साउथ, बेटा हर चीज का क्या नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है? अगर ये y है तो ये माइनस y है, अगर ये j है तो ये माइनस j है। अरे बोल है कि नहीं? अगर ये i है तो ये माइनस i है, अगर ये z है तो बोर्ड के अंदर क्या है? माइनस z, यानी क्या माइनस के। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों? क्या मैं बोल सकता हूं f इज इक्वल टू 25 माइनस j का? अरे मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 में से j कैप घटा नहीं रहा हूं। अभी बोलो सर माइनस क्यों कर दिया? अरे ठीक है,
मल्टीप्लाई कर रहा हूं, घटा नहीं रहा हूं, ठीक है। फिर क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -25 j कैप, कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं ना? नहीं समझ में आया बेटा? आया कुछ कुछ? पक्का बोलो भाई, आया ना? तो क्या तुम लोगों को यूनिट वेक्टर की यूज समझ में आई? नहीं समझ में आई? अरे आई कि नहीं? पक्का आ गई? सब लोगों को समझ में आई? 100%? नोट करो। क्या हो गया? कौन बोला टाइम हो गया? अभी बताता हूं मैं। कौन बोला था टाइम हो गया? कौन था? ये छोटू बोला था। चलो छापो, अब तो मैं और पढ़ाऊंगा, तुमने मेरे को गुस्सा कर दिया। क्या वो पढ़ाऊं? अच्छा सुन मेरी बात सुन लो मेरी जल्दी से। एक्सरसाइज 2 पूरी कर लेना, CPS 2 और CPS 3 भी कर लेना। CPS 2 तो मैं पहले ही दे चुका, तो 3 तो दिए नहीं, और क्या 2 तो बहुत पहले दे चुका था मैं। एक्सरसाइज 2, अरे एक्सरसाइज 2 बोल रहा हूँ। CPS तो 2 मैंने कल दे दी थी। अब आज का होमवर्क तो सिर्फ CPS 3 है। क्या बेटा? कौन सी क्लास? 11th में बोर्ड देता है तू? 11th में बोर्ड होता है क्या? तो फिर CBSE क्लास क्या कर रहा है?